गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था 9th क्लास के लिए। द फोन दे हैड, इज़ाक एसिमोव ने इसको लिखा है। ऑनलाइन स्टडी के बारे में है, जैसे कि कल मैंने बताया था। मार्गी है 11 ईयर्स ओल्ड और टॉमी है 13 ईयर्स ओल्ड। उनको यानी कि मार्गी के दादा स्कूल पढ़ते थे और उनके टाइम की कोई उनको बुक मिली है जो कि काफ़ी पुरानी है, और उसको पढ़ के वो स्कूलों के बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, वो हमें अभी पता चलेगा। मार्गी और टॉमी दोनों ही मैकेनिकल टीचर्स से पढ़ते हैं, तो मार्गी की क्या परफॉर्मेंस है स्कूल में अब हमें पता चलेगा। तो स्कूल के बारे में कल उन्होंने पूछा था कि ये बुक किस बारे में है। टॉमी ने कहा था स्कूल के बारे में है, और मार्गी को स्कूल अच्छे नहीं लगते क्योंकि मैकेनिकल टीचर पढ़ाने आता है। तो अब हमें पता चलेगा कि मार्गी को स्कूल अच्छे क्यों नहीं लगते। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी शुरू से स्कूलों से हमेशा से उसको नफरत है, बट नाउ, लेकिन अब शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो उसको वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। क्यों करने लगी है? द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे थे ज्योग्राफी में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरे से बुरा ही प्रदर्शन करती जा रही थी। और मैं आपको बता दूं, जो वर्स है वो बैड एक एडजेक्टिव है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि बैड एक पॉजिटिव डिग्री है, वर्स और वर्स्ट, ठीक है। तो वो बुरा बुरा करती जा रही थी, अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली, उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया, दुख के साथ सिर हिलाया, एंड सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, और बुलावा भेजा काउंटी इंस्पेक्टर को, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करते हैं, उनको बुलाया उन्होंने। ही वॉज ए राउंड लिटल मैन, वो एक गोल मटोल सा छोटा आदमी था, विद ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरा बॉक्स था उनके पास औजारों का, विद हिज डायल्स एंड वायर्स, अपने पूरे तार वार जो भी औजार हैं सब उनके साथ थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उन्होंने स्माइल की मार्गी की तरफ, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दी, एप्पल दी। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर, क्योंकि एक रोबोट टीचर था, मैकेनिकल टीचर है, उसको उठा के एक तरफ रख दिया। मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी को उम्मीद थी कि ही वुडंट नो, कि वो नहीं जानते होंगे हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब क्योंकि वो मशीन थी, उन्होंने पूरा खोल दिया सारे पुर्जे उसके, तो मार्गी को लग रहा था कि टीचर, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ये टीचर को दोबारा जोड़ नहीं पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो तो सब सही सही जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग एक आध घंटे में, देयर इट वॉज अगेन, वो दोबारा फिर से ठीक हो गया था। लार्ज, बड़ा सा, ब्लैक, काला सा, एंड अगली भद्दा सा, वही मशीन फिर से ठीक हो गई थी, विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ, जिसके ऊपर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिख रहे थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, मार्गी को ये क्वेश्चंस के जवाब और ये चीज़ें बुरी नहीं लगती थी, उसको जिस चीज़ से नफरत थी, द मोस्ट वाज द स्लॉट, ये वो हिस्सा था, स्लॉट का मतलब होता है प्लेस, ये वो जगह थी, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क डालना होता था, और एंड टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम, उसको हमेशा लिखना होता था। इन्हें पंच कोड में, उसको कोड में कुछ लैंग्वेज में सिखा रखा था। दे मेड हर लर्न, जिससे वो उसको याद हो रहे थे। व्हेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, 6 साल से वो इस तरह से पढ़ाई कर रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर है, कैलकुलेटेड, काउंट करते द मार्क्स इन नो टाइम, और वो मिनट्स के हिसाब से सारे मार्क्स को काउंट कर लेते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर, इंस्पेक्टर ने स्माइल की जब ही वॉज फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया। एंड पैटेड, और उन्होंने थपथपाया मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ को कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्चे की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है, जो ज्योग्राफी का पार्ट है, क्योंकि देखिए इसमें बताया था कि मैकेनिकल टीचर उसको ज्योग्राफी में टेस्ट दे रहे थे, तो वो कहते कि जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वॉज गियर्ड मतलब स्पीड बढ़ गई थी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, इस तरह की चीज़ें कई बार हो जाती है, इस तरह की गड़बड़ हो जाती है।
आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। आई हैव स्लॉड इट, मैंने इसको कम कर दिया है, अप टू एन, कहाँ तक कर दिया है, एवरेज 10-year लेवल, एक आम सामान्य सी 10 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने इसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न, जो ओवरऑल है, जो अगर हम सही रूप में सभी को देखें, हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि जो उसकी कुल मिला के जो उसका पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, वो बिल्कुल संतोषजनक है, बिल्कुल सही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सिर को थोड़ा सा थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत दुखी हो गई, निराश हो गई, उदास हो गई। शी हैड बीन होपिंग, वो तो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो आएंगे और टीचर को अपने साथ ही ले जाएंगे, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर ऐसे बोलेंगे कि ये अब ठीक नहीं हो सकता, इसको ले जाना पड़ेगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे, फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी को कहा, वाई वुड एनीवन राइट आउट स्कूल। अब मुझे वो कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर देखा विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर का मतलब यहाँ पर बड़ी और समझदार है, यानी वो उस उम्र में बड़ा था तो ऐसे समझदारों की तरह उसकी ओर देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता अरे पागल, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कई सौ साल पहले होते थे। ही एडिड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली का मतलब होता है एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, बहुत उस तरह से बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और बड़े ध्यान से उसने वर्ड को बोला। सेंचुरीज अगो, कई सौ साल, कई सौ शताब्दियों पहले होते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कैसे स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने बुक को पढ़ा उसके कंधे से थोड़ा सा उकसते हुए। देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, कहती स्कूल पुराने थे तो क्या हुआ, टीचर तो उनके भी थे ना। श्योर दे हैड ए टीचर, बिल्कुल उनका एक टीचर था, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। यहाँ रेगुलर वर्ड का मतलब मैकेनिकल से है। कहता उनके पास एक रोबो टीचर, मशीन वाला टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, उनका आदमी, कोई आदमी पढ़ाता था उनको। ए मैन, आदमी पढ़ाता था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कोई आदमी कैसे पढ़ा सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो सभी लड़के और लड़कियों को बातें बताते। एंड गेव देम होमवर्क, उनका होमवर्क करवाते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। ठीक है, बाकी का यहाँ तक हम करेंगे आज। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड मीनिंग हो, कोई लाइन समझ ना आए तो कमेंट करना आप लोग। थैंक यू।